हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आप सबको कि आप सबकी मेहनत रंग ले आई है। किसी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, आई नो, किसी का ये सेकंड अटेम्प्ट होगा, किसी का ये थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट जिसका जो भी अटेम्प्ट है, कांग्रेचुलेशन टू यू कि आपकी मेहनत आज फाइनली इस पेपर को देखने के बाद यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड कि हाँ, मैंने जो किया था यार उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर आया है, इससे ईजी पेपर नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पेपर की बात करें बेटा, कैसा पेपर था? ओवरऑल पेपर जो था बेटा वो इजी था, मॉडरेट था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शंस बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था। अगर पेपर को देखोगे आप तो आपको ये समझ में आएगा कि थोड़ा सा लेंदी पेपर था, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस थे, और मैथ द फॉलोइंग था, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट पे वन वर्ड वाले या वन लाइनर्स वाले क्वेश्चंस भी थे। तो ओवरऑल एनटीए ने आज तक जो भी पेपर मैंने देखा है उस अकॉर्डिंग दिस पेपर वॉज वेरी बैलेंस्ड पेपर। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू योर फिजिक्स सेक्शन, तो फिजिक्स सेक्शन की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो फिजिक्स जो था बेटा, इट वॉज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके सिलेबस में है। आप 11th की बात करो, आप 12th की बात करो, दोनों क्लासेस में आपके जितने भी कंसेप्ट हैं पूरे फिजिक्स में, एनटीए ने ये कोशिश की है कि वो हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करे, हर एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन एटलीस्ट उसने दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात इसने की है कि उन कॉन्सेप्ट्स को लेके किसी पे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस हैं, किसी पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं बेटा जिसमें कि दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स्ड करके क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर। देन अगेन देयर वर 2-3 क्वेश्चंस जो कि उस पार्ट से हैं जो पार्ट आपका रिमूव हो गया था आपके लेटेस्ट वाले सिलेबस में, बट दैट इज कंप्लीटली फाइन। क्यों? क्योंकि इट वाज लेटेस्ट अपडेट और उसके पहले भी आप ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे थे, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी ठीक है। डिफिकल्टी लेवल पेपर के फिजिक्स के पेपर का अगर बात करें तो इट वाज मॉडरेट। लेंदी था थोड़ा सा, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट टू द पॉइंट होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप कई सारे कंसेप्ट को एक साथ रिलेट कर सकते हो और विद इन द टाइम उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपका पेपर छूटना मुमकिन है। ठीक है, कमिंग टू योर केमिस्ट्री सेक्शन बेटा, बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना आ रहा है कि मैम केमिस्ट्री का सेक्शन थोड़ा टफ था। टफ नहीं था, इट वॉज नॉट एट ऑल टफ। सिंपली वो थोड़ा सा लेंदी था। जैसे एक क्वेश्चन था जहाँ पे बेटा उसने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की बात की है, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किसका कितना स्ट्रक्चर्स होता है। अगेन, अगर आपका कंसेप्ट, आपकी लर्निंग बहुत ही टिप पे है, देन यू आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चन लाइक दिस दिस एंड दिस। अगर नहीं है तो आप बहुत ज्यादा फंसोगे इस पेपर में कि आपको सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, डिटेल में जाना पड़ेगा। अगेन, केमिस्ट्री के पेपर की अगर बात करें बेटा, तो वो अगेन बहुत ही बैलेंस्ड पेपर बनाया है इन्होंने। असर्शन रीजन भी है, स्टेटमेंट वाइज भी है, वन वर्ड वाले भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स भी इन्होंने डाल रखे हैं, तो काफी बैलेंस्ड पेपर था। डिफिकल्टी लेवल इनका मॉडरेट था कि एक एवरेज बच्चा भी हो या मतलब जो नहीं भी पढ़ा है लास्ट के 1-2 मंथ में भी अगर वो पढ़ रहा है तो वो भी ठीक ठाक 100-120 के आसपास स्कोर कर लेगा। इतना इजी पेपर था केमिस्ट्री का। देन बायोलॉजी, ठीक है, जो कि आप सबका भी फेवरेट होता है यार, ऑब्वियसली यू आर गोना बी अ डॉक्टर। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें बेटा, तो बायोलॉजी सच में बहुत ईजी थी, मतलब बहुत ईजी थी। अगर आपने बायोलॉजी के एनसीईआरटी को अच्छे से रटा है ना बेटा, अच्छे से एकदम रटा है, तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि वो बाहर से आया है, या एक भी क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं यार कि आप मिस कर सको। ठीक, बायोलॉजी का डिफिकल्टी लेवल इजी था। मैं अगर ये कहूँ कि अगर आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, इवन अगर आप एक फ्रेशर हो, तो भी आप अगर बोर्ड्स के लिए फोकस्ड होकर पढ़े हो तो बायोलॉजी बहुत इजी थी बेटे। बायोलॉजी का पेपर भी बहुत बैलेंस्ड कंडीशन में इन लोग ने बनाया है। काफ़ी सारे मैथ्स द कॉलम है, काफ़ी सारे स्टेटमेंट वाइज हैं, असर्शन रीजंस हैं, इन्होंने डेटास के फॉर्म में भी पूछे हैं, इन्होंने कंसेप्ट को इस्तेमाल भी किया है कि हाँ अगर ये चीज़ ऐसे हो जाए या क्रॉस करवाया जाए, तो बहुत सारे दिखा है मैंने पेपर अभी। तो इट वॉज अ वेरी गुड पेपर, इट वॉज सीरियसली वेरी गुड पेपर। अब कैसा कट ऑफ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ ठीक ठाक ही जाएगी जैसे थी। एंड अभी आज सारे स्टूडेंट्स को, ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टूडेंट्स को ये पता चल जाता है बेटा कि किसका कितना नंबर आ रहा है। तो विदाउट टेकिंग एनी अ सिंगल मिनट कि आपका जितना नंबर भी आ रहा है, आपको ये पता होगा आगे क्या करना है। बहुत ही वाइजली, बहुत ही प्रैक्टिकली आप आगे का डिसीजन लेना। ठीक है, एंड पेपर के डिस्कशन की बात रही तो विल डिस्कस इट लेटर। तब तक के लिए बाय बाय।